ये अगला क्वेश्चन है, यदि संबंध R इस प्रकार प्रदत्त है कि R बराबर, ये पूरा इतना दिया हुआ है समुच्चय, तब R इनवर्स वो R इनवर्स, यानी हमको R इनवर्स से R इनवर्स निकालना है इसमें। तो क्या करेंगे, पहले R इनवर्स निकाल लें। जब R इनवर्स निकालेंगे तो ये सभी मान पलट जाएंगे, इसका भी व्युत्क्रम कर देना है, सभी का इनवर्स कर देना है, तो ये सभी मान पलट जाएंगे। तो ये 4 5 है तो ये बन जाएगा 5 4, उसी तरह से 1 4 का बन जाएगा 4 1, 4 6 का बन जाएगा 6 1 6 4, 7 6 का बन जाएगा 6 7, इसी तरह से 3 7 का बन जाएगा 7 3। ये हो गया। हमको निकालना है R इनवर्स और R इनवर्स, R इनवर्स वो R इनवर्स निकालना है हमको। तो ऑपरेशन लगाएंगे इसमें, कौन सा, R इनवर्स का R इनवर्स के साथ ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या आएगा, तो पहले 5 का निकालें हम, तो यहाँ पर 5 है, तो अगर 5 का निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ ध्यान देंगे कि 5 का अगर निकालेंगे तो 5 का क्या बन रहा है, R, यानी 5 का इमेज। तो जब 5 का निकालेंगे तो 5 का इमेज क्या बन रहा है, 4। अब इसी में देखेंगे 4 का इमेज क्या बन रहा है, तो जो 4 का इमेज बन रहा है वो 1 बन रहा है, यानी 5 का इमेज 4, 4 का इमेज 1, यानी 5 का इमेज क्या बना, 1 बन गया। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको R इनवर्स में ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर 5 का इमेज है 4, तो 4 का इमेज क्या बनेगा, 1 बनेगा। इस प्रकार से जो 5 का इमेज बनेगा वो 1 बन जाएगा, यानी 5 का इमेज क्या बनेगा, यहाँ 1 बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 का इमेज 1। अब आ जाएंगे 4 पर, तो 4 का 1, तो 1 का कहीं है ही नहीं, तो इसको नहीं लिख सकते। 6 का 4, 4 का 1, देखिए 6 का 4 है और 4 का 1 है, तो इसका मतलब 6 का क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 6 का 1, तो जो 6 का इमेज बनेगा वो 1 बनेगा। उसी तरह से 6 का 7, 7 का 3, यहाँ देखें 6 का 7, 7 का 3, इसका मतलब 6 का क्या बनेगा, 3 बनेगा। तो इसको लिख देंगे 6 का 3, तो 6 का जो इमेज बनेगा वो 3 बनेगा। बस इतने करना है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र निकाय y बराबर 2mx को निरूपित करने वाले अवकल समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो अवकल समीकरण यानी dy/dx कर देना है, x के सापेक्ष अवकलन। क्या आएगा, ये 2mx लिखा है तो 2m बाहर रहेगा, x का 1, तो dy/dx बराबर क्या बन गया, 2m बन गया। m का मान उठा के रखना पड़ेगा, तो y बराबर 2mx है, तो यहाँ से अगर m का मान निकालेंगे तो y बटे क्या मिल जाएगा, 2x, तो m का मान यहाँ रख दें, तो dy/dx बराबर m की जगह हो जाएगा y बटे 2x, 2 से 2 कट गया, तो dy/dx बराबर हो गया y बटे x। ये हो गया इसका अवकल समीकरण। या फिर इसको और दिखाना चाहें तो और भी दिखा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं dy/dx, कहीं से गुणा करेंगे तो x यहाँ आ जाएगा बराबर y को बाईं ओर ले आएंगे तो x dy/dx माइनस y बराबर 0, ऐसा भी लिख सकते हैं अगर समीकरण के रूप में करना चाहें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये बराबर दिया है, b बराबर दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि मॉड ऑफ c बराबर 1, जहां c बराबर ये डैश, ये कह रहा डबल डैश लगा हुआ है इंटू b, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह का क्वेश्चन पहले लगा चुके हैं, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। तो पहले सिद्ध करना है मॉड ऑफ c बराबर 1, मतलब डिटर्मिनेंट c का मान 1 आना चाहिए। अब c क्या चीज़ है, तो c ये वाला दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ से हम RHS निकालेंगे। पहले RHS हल करेंगे तो c का मान हमको मिल जाएगा। ये c का मान हमको निकालना है, तो पता होगा कि डबल डैश जब लगाते हैं यानी डबल बार जब ट्रांसपोज करते हैं तो वही मान फिर से आ जाता है, तो वही ये आ जाता है फिर से। अब ये का मान कितना है, ये मान दिया 3 4 √3 और 2, यहाँ 2 यहाँ 0। अब b को लिख देंगे, b कितना है 0 0 1/2, यह 1/4 0 1/8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा लाइन गुणा होगा, 3 का 0 से गुणा 0, ये 0, 2 का 1/2 से गुणा होगा तो 1 आएगा। इसको यहाँ गुणा करेंगे तो 3 का 1/4 से गुणा 3/4 प्लस √3 का 0 से गुणा 0, 2 का 1/8 से गुणा 1/4। अब दूसरा वाला लाइन गुणा होगा तो 0 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करेंगे, 4 का 1/4 से गुणा 1, 2 का 0 से गुणा 0, 0 का 1/8 से गुणा 0, इतना मान मिला हमको। मतलब कि ये 1 3 1 4/4 यानी 1 0 1, ये पहले क्वेश्चन आ चुका है सिद्ध करने के लिए इतना। अब ये मान किसका मिला, ये हमारा मान मिला c का, ये c बराबर हो गया 0 1 1 1 0 1, ये c का मान हो गया। अब कह रहा है कि सिद्ध करना है मॉड ऑफ c बराबर 1,
यानी डिटर्मिनेंट सी बराबर 1, तो 1 1 0 1 LHS ले लेंगे। तो इसमें हमको डिटर्मिनेंट लगाना है, डिटर्मिनेंट लगा देंगे। इसको कहीं से गुणा करेंगे, 1 का 1 से गुणा 1 माइनस 0, कितना आएगा मानिए 1 आ गया, RHS आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, बिंदु 5 2 माइनस 4 से जाने वाली तथा सदिश इतना के समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो सदिश के लिए फार्मूला होता है वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B, ये होता है इसका फार्मूला। तो ये का मान है, तो वेक्टर ये का मान है 5i, इसमें i लगा देंगे, प्लस 2j अब माइनस 4k, ये हो गया वेक्टर ये का मान। वेक्टर B का मान तो दिया हुआ है, तो इसमें रख देंगे। तो वेक्टर R बराबर हो जाएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k अब प्लस लेमडा B का मान कितना दिया है 3i प्लस 2j माइनस 8k, बस यही हो जाएगा इसका आंसर। इतने करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये और भी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा PA बराबर इतना PB बराबर इतना, तो PB बाई ए याद कीजिए। अगर स्वतंत्र घटना है तो ध्यान रखें कि जो इंटरसेक्शन का मान होगा, यानी P ये इंटरसेक्शन B का जो मान होगा वो गुणा हो जाएगा डायरेक्ट PA इंटू PB। अगर स्वतंत्र घटना होता है तो PA PB गुणा हो जाता है। तो 0.3 गुणे 0.4 कितना आ गया, 3 चौक 12, 0.2 स्थान पर 0.12। अब निकालना है PB बाई ए बराबर होगा PB इंटरसेक्शन ये बटे PA, जो बटे के नीचे होता है वो प्रायिकता नीचे हो जाता है। तो इसका मान आया है 0.12, PA का मान कितना है 0.3, यहाँ 0 लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा, तो आएगा 12/30। तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, कितना मान आया 2/5, यही आंसर हो जाएगा इसका। अब ये साइन इनवर्स साइन 7π/4 का मुख्य मान निकालना है इसमें। तो साइन इनवर्स साइन, अब ये जो मान है वो π/2 से ज़्यादा है, क्योंकि इसका मान -1 2 +1 होता है, तो उससे ज़्यादा है ये। तो इसको हम कर देंगे 2π माइनस π/4। अब देखें 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, ये बन गया। तो ये बना साइन इनवर्स साइन 360 माइनस थीटा क्या बनेगा माइनस साइन थीटा, ये साइन माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ माइनस लग जाएगा, तो माइनस को अंदर भेज दें तो ये -π/4 ही रह जाएगा यहाँ, क्योंकि माइनस बाहर आएगा, इसको फिर अंदर कर देंगे तो ये आया -π/4, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब -π/4 -π/2 से +π/2 के बीच में है। ये अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि fx बराबर x + 2 यहाँ 1 x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो x बराबर 0 पर सतत नहीं है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम कि सतत नहीं है ये। तो LHL RHL लेना होगा हमको। तो LHL के लिए हमको निगेटिव वाला लेना होता है। तो लिमिट यहाँ लिखेंगे h टेंड्स टू 0 और fx x की जगह क्या लिखें 0 - h लिख देंगे यहाँ। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। तो LHL के लिए इसमें कौन सा लिया जाएगा, ये बराबर नहीं है, मतलब इसी को हमें LHL और RHL दोनों लेना है, क्योंकि यहाँ दिया है कि बराबर नहीं है। तो LHL के लिए भी यही लेंगे, RHL के लिए भी यही लेंगे हम। तो यहाँ x + 2 है, तो x की जगह रख देंगे 0 - h और +2। अब h की जगह भी 0 रख देंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ऐसे RHL के लिए क्या होगा मान, तो RHL के लिए भी वही रखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h। अब मान रखेंगे डायरेक्ट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 0 + h रखेंगे x की जगह पर, तो 0 + h अब +2। तो यहाँ h की जगह 0 रख देंगे तो ये आ गया 2, ये तो दोनों बराबर हो गया। लेकिन अब हमको निकालना है f0। तो यहाँ f0 यानी x बराबर 0 पर 1 दिया है, तो ये तीनों बराबर नहीं है। LHL इज इक्वल टू RHL, यानी LHL RHL तो बराबर है, लेकिन f0 बराबर नहीं है, इसलिए ये सतत नहीं है। यहाँ लिखते संतत नहीं है, कहीं संतत लिखा रहता है, कहीं सतत लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन, y बराबर ये e⁻x + b है, तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² - dy/dx बराबर 0, जहाँ ये तथा b अचर हैं। अगर 2 अचर आएंगे तो 2 बार हमको अवकलन करना होगा। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये आएगा dy/dx बराबर
इसका अवकलन होगा तो ये ई पावर एक्स है तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही रहेगा। अब बी का हो जाएगा 0, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर ये इंटू ई की पावर एक्स, ये होगा समीकरण। इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड। अब दोबारा अवकलन कर देंगे तो डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये ई की पावर एक्स, ये सेम रह जाएगा ये। इसको मान लेंगे समीकरण थर्ड। अब समीकरण सेकंड से ये ई की पावर एक्स का मान थर्ड में रख देंगे, लिख देंगे समीकरण सेकंड से ये ई की पावर एक्स का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर तो ये बनेगा डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। इसको बाईं ओर ले आएंगे तो बाईं ओर लाएंगे तो क्या बनेगा, ये दाहिने ओर चला जाएगा 0, ये 0 बचेगा यहाँ। बस सिद्ध हो गया, यही लाना था हमको प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकल समीकरण डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर को हल कीजिए। तो डी वाई यहाँ पर है तो वाई वाले को ले आएंगे डी वाई के पास, ये बनेगा। और डी एक्स को यहाँ ले आएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ हो जाएगा डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे तो 1 का वाई के सापेक्ष समाकलन वाई और वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बटे 3। ऐसे यहाँ पर भी 1 का हो जाएगा एक्स और यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 प्लस सी। अब सभी को चाहे बाईं ओर ले आएँ तो बाईं ओर लाएंगे तो क्या मिलेगा, चाहे बाईं ओर ले आए चाहे दाईं ओर कहीं ले जाएं तो ये बनेगा वाई प्लस वाई क्यूब बटे 3 माइनस एक्स क्यूब बटे 3 बराबर सी। सबका एलसीएम ले लें हम तो बनेगा 3y प्लस वाई क्यूब माइनस 3x माइनस एक्स क्यूब बराबर 3 को यहाँ गुणा कर दे तो 3c। तो चाहो तो आंसर यही लिख सकते हैं या और व्यवस्थित करना चाहें तो और व्यवस्थित कर सकते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं है। यह किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है। इस दौड़ में ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 दिया है, यानी कि पी ए का मान दिया है 1/3। तो ना जीतने की प्रायिकता यानी पी ए डैश निकाल लेंगे तो कितना बनेगा 1 - 1/3 यानी 2/3। अब बी के जीतने की प्रायिकता यानी पी बी दिया है 1/4, तो ना जीतने की प्रायिकता ये बन जाएगा 1 - 1/4 बराबर 3/4। अब कह रहा है ये और बी दोनों में से कोई भी ना जीत पाए तो इसको लिखेंगे पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा ये, तो चूंकि ये दोनों स्वतंत्र होंगे तो दोनों गुणा हो जाएगा डायरेक्ट, 2/3 गुणे 3/4 तो 3 से 3 कट गया, 2 × 2 2 दूनी 4 1/2, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n पर एक संबंध r बराबर ये कामा b, ये भी बिलोंग्स टू n, ये बराबर b स्क्वायर से व्यक्त किया गया है। क्या ये भी बिलोंग्स टू r, बी सी बिलोंग्स टू r, ये सी बिलोंग्स टू r सत्य है? एक उदाहरण द्वारा पुष्टि कीजिए। तो ये सत्य होगा कि नहीं होगा, ये भी बी सी ये सी, मतलब कि हमको संक्रामक दिखाना है, बस संक्रामक के लिए सत्य होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये कामा बी बिलोंग्स टू अगर हम r करेंगे तो इसके लिए क्या होना चाहिए, कह रहा है ये बराबर बी स्क्वायर है, मतलब ये की जगह हम बी स्क्वायर रखेंगे तो बी स्क्वायर कामा बी, ये बिलोंग्स टू r बन गया। अगर ये बी सी दिया है बी सी बिलोंग्स टू r तो इसका मतलब ये बराबर बी स्क्वायर है तो अब की बार हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर सी बन जाएगा, अब की बार बन जाएगा बी बराबर सी स्क्वायर, तो बी की जगह सी स्क्वायर लिख देंगे, सी स्क्वायर सी बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट क्या है, अब ये बनना चाहिए ए सी बिलोंग्स टू r, तो यहाँ क्या होना चाहिए ये बराबर सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर कामा सी बिलोंग्स टू r। अगर इतना बनेगा तो सही है, नहीं तो फिर गलत। तो चेक करते हैं, चूंकि दिया ये बराबर बी स्क्वायर और बी बराबर सी स्क्वायर, तो मान रख दें यहाँ पर, तो ये बराबर क्या बनेगा सी स्क्वायर का स्क्वायर, इसका मतलब ये बराबर सी पावर 4 बन जाएगा। अगर ये बराबर सी पावर 4 बनेगा तो यहाँ सी पावर 4 कामा सी होना चाहिए, जो कि ये नहीं बैठ रहा है, ये बैठ ही नहीं रहा मान, तो इसका मतलब संक्रामक नहीं है ये, तो यहाँ लिख देंगे नहीं, ये सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, यह असत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि y बराबर इतना दिया है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। इसका dy बाई डी एक्स निकालना है तो डायरेक्ट इसको अवकलन कर देना है, बाकी कुछ नहीं करना है।
तो हम डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं। dy बाई डी एक्स बराबर, इसमें हर का स्क्वायर करेंगे तो e की पावर x cos x का होल स्क्वायर, पहले हर को लिखेंगे तो हर हमारे पास है e पावर x cos x इंटू अंश का अवकलन x स्क्वायर का 2x, 3x का 3 और 4 का 0, इसको छोड़ देंगे। अंश को लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब हर का अवकलन, तो हर में ये डबल पार्ट है तो दो का अलग अलग होगा अवकलन, तो e की पावर x इंटू कास एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, प्लस कास एक्स को लिखेंगे और e पावर x का हो जाएगा e पावर x। अब इन सभी को सॉल्व करेंगे हम, तो इसको यहाँ पहले गुणा करा दें तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2x e की पावर x कास x प्लस 3 से गुणा कराएंगे तो 3 e की पावर x कास x माइनस, अब इन सभी को गुणा करा देंगे यहाँ, तो गुणा कराएंगे थोड़ा लंबा जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को इससे गुणा कराएंगे तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर e की पावर x और साइन एक्स, तो ये माइनस यहाँ भी तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस। अब इसका गुणा इससे कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर x इंटू कास एक्स, अब माइनस 3x का इससे गुणा कराएंगे तो प्लस 3x e की पावर x साइन एक्स। अब इसका गुणा इससे करा देंगे तो ये माइनस ही रहेगा, तो माइनस 3x e की पावर x कास एक्स। अब माइनस 4 का गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 e की पावर x साइन एक्स, और इससे गुणा कराएंगे तो क्या बनेगा माइनस 4 e की पावर x कास एक्स। अब पूरे का बटा करेंगे, यहाँ पूरे का बटा लगा देंगे तो बटे के नीचे जो लिखा उसको लिख दें, e के पावर x कास x का होल स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x e पावर x कास x कहाँ पर है, x e पावर x कास x ये यहाँ पर है, यहाँ पर है ये, और यहाँ पर भी है, नहीं यहाँ पर नहीं, x नहीं है, ये वाला है दो जगह, तो 3 में से दो घटेगा तो 1 आएगा, यानी माइनस x e की पावर x कास x, ये मान मिला हमको। तो ये वाला और ये वाला हो गया। अब आएंगे e पावर x कास x की तरफ, तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा -1, तो माइनस e की पावर x कास x। अब x स्क्वायर e पावर x साइन x की तरफ आएंगे, ये कहाँ पर है x स्क्वायर, ये इसमें कहीं पर भी नहीं है, x स्क्वायर e पावर x साइन x ये नहीं है, x स्क्वायर ई पावर x कास x ये भी नहीं है, 3x ई पावर x साइन x ये भी नहीं है, मतलब साइन x वाले में से कोई भी मान नहीं आ रहा है, तो ये जैसे वैसे इसको लिख देंगे हम, तो प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर x साइन x माइनस एक्स स्क्वायर ई पावर x कास x प्लस 3x ई की पावर x साइन x प्लस 4 ई की पावर x साइन x, बटे में जो लिखा उसको इसे लिख देंगे, बटे में है e की पावर x, इसको अलग अलग कर लेंगे तो e पावर x का स्क्वायर और कास स्क्वायर x, तो सभी में e पावर x कट रहा है, e पावर x सभी में है, ये जितने मान है सभी में e पावर x हैं, तो सभी में e पावर x कट जाएगा कॉमन होकर के, सभी में e पावर x कॉमन होकर के इससे कट जाएगा, तो जो मान मिलेगा उसको लिखेंगे माइनस एक्स कास एक्स माइनस कास एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस कास एक्स और प्लस 3x साइन एक्स प्लस एक्स प्लस 4 साइन एक्स। अब बटे में जो है उसको लिख देंगे, बटे में है e की पावर x कास स्क्वायर x, ये इतना माना गया। अब चाहो तो यही आंसर लिख दें या फिर और कॉमन करना चाहे तो और कॉमन करके लगा सकते हैं, जैसे इसमें एक में कास कॉमन कर लेंगे, एक में साइन कॉमन कर लेंगे, तो पहले साइन एक्स को कॉमन कर लें हम, तो अगर साइन एक्स कॉमन करेंगे तो साइन वाला यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर बचा यहाँ पर, और साइन एक्स यहाँ पर है तो ये 3x बचा, और साइन एक्स यहाँ पर है तो ये बचा 4 माइनस, अब कास एक्स कॉमन कर लेंगे माइनस में, ये यहाँ पर एक्स स्क्वायर कास एक्स था, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर कास एक्स था,
तो ये एक्स स्क्वायर बच गया और एक्स वाला कहाँ बचा, ये बचा प्लस एक्स, और अचर पद कितना बचेगा, +1 बचेगा। ये इतना मान बच गया और बटे में जो लिखा उसको ऐसे लिख देंगे, तो e की पावर x cos स्क्वायर x, यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवकल समीकरण dy/dx बराबर e पावर x sin x को हल कीजिए। इसमें अवकल समीकरण कर देना है तो dx उधर चला जाएगा, तो dy बराबर e पावर x sin x dx, इसका हमें समाकलन कर देना है बस। तो अब इसको हमें दो पद में करना होगा, इसको i मानेंगे तो dy बराबर इसको i मान लें हम, तो dy के सापेक्ष y के सापेक्ष एक का समाकलन हो जाएगा y बराबर i, तो इसको i मान के अलग करेंगे हम समाकलन, इसको मान लें समीकरण फर्स्ट, तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x sin x dx, इसको फर्स्ट मानेंगे इसको सेकंड मानेंगे, तो e पावर x ऐसे ही रहेगा, sin x का समाकलन होता है माइनस cos x, माइनस e पावर x का अवकलन e पावर x और sin x का समाकलन माइनस cos x dx, माइनस बाहर आ जाएगा e पावर x cos x माइनस माइनस प्लस, अब इसका फिर से समाकलन कर देंगे तो e की पावर x ऐसे रहेगा, cos x का समाकलन हो जाएगा sin x, माइनस e पावर x का अवकलन e पावर x और cos x का क्या बन जाएगा sin x dx, तो माइनस e की पावर x cos x प्लस e पावर x sin x, माइनस इसकी जगह पर फिर हम रख देंगे i आ जाएगा बाईं ओर, तो i हो जाएगा 2i बराबर माइनस e पावर x cos x प्लस e की पावर x sin x, i बराबर क्या मिलेगा, i बराबर मिलेगा 1/2, चाहे इसको पहले लिख दें हम e पावर x कॉमन करके, तो e पावर x कॉमन करेंगे /2 आएगा, तो ये बनेगा sin x माइनस cos x, यहाँ मान रख देंगे तो y बराबर हो गया e पावर x/2 sin x माइनस cos x, ये हो जाएगा आंसर इसका, प्लस से लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, y बराबर cos x की पावर sin x, इसमें दोनों पक्षों में लाग ले लेंगे तो हो जाएगा log y बराबर साइन आगे आएगा तो sin x इंटू log cos x, अब इसका अवकलन कर देंगे तो 1/y बराबर y का अवकलन हो जाएगा dy/dx, ये बनेगा dy/dx बराबर sin x को ऐसे लिखेंगे log cos x का 1/cos x, cos x का होता है माइनस sin x, प्लस अब लिखेंगे log cos x इंटू sin x का अवकलन होता है cos x, तो dy/dx क्या बनेगा, dy/dx ये बना dy/dx बराबर y आ जाएगा यहाँ, और y का मान हमारे पास है उसको लिख देंगे, y का मान है cos x की पावर sin x, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको sin x और sin x का माइनस sin स्क्वायर x बटे cos x प्लस cos x को पहले लिख देंगे और log cos x, ये हो जाएगा आंसर इसका। ये अगला क्वेश्चन है, ये क्रॉस ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ये सी क्रॉस ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। इसको गुणा कर देना है, ये का बी से क्रॉस गुणन होगा तो ये क्रॉस बी गुणा हो जाएगा इसे, अब प्लस ये का सी से गुणा ये क्रॉस सी, अब प्लस बी का सी से गुणा बी क्रॉस सी, इसमें वितरण नियम लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब बी क्रॉस ये, अब प्लस सी का ये से गुणा करेंगे तो सी क्रॉस ये हो जाएगा, अब प्लस सी क्रॉस बी हो जाएगा। अब इसको क्रम से लिखेंगे हम, क्रम से करने का मतलब ये है कि यहाँ पर करेंगे ये, यहाँ पर करेंगे वेक्टर बी, यहाँ पर करेंगे वेक्टर सी, तो ये से बी की तरफ जाएगा तो सी आएगा निश्चित है, अगर बी से ये की तरफ जाएगा तो माइनस सी आएगा, तो ये से बी की तरफ है इसको रहने देंगे ऐसे ही, ये क्रॉस बी को ऐसे रहने देंगे। अब ये क्रॉस सी दिया है, ये उल्टा दिया हुआ है, ये क्रॉस सी, क्योंकि सी क्रॉस ये होना चाहिए, तो इसको अगर सी क्रॉस ए करेंगे तो निगेटिव में हो जाएगा, तो ये सी क्रॉस ए इसको कर दे रहे हैं हम, ये बी क्रॉस सी ये सही है, इसको ऐसे रहने देंगे। अब बी क्रॉस ये इसको सीधा करेंगे तो ये क्रॉस बी होगा लेकिन निगेटिव में हो जाएगा, सी क्रॉस ये सही है, सी बी ये भी उल्टा है, इसको बी सी होना चाहिए, बी क्रॉस सी। अब देखें तो इसमें कट रहा है मान, ये क्रॉस बी से ये क्रॉस बी कट गया,
सी ए से कट गया, बी सी से कट गया, तो कितना मान आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स बराबर 2 + y बटे एक्स माइनस 2 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ये से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो dy बटे ये 2 + y आ जाएगा बटे के नीचे बराबर 1 बटे एक्स प्लस एक्स माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा dx। अब इसका समाकलन कर देंगे तो ये बन जाएगा log 2 + y, चूंकि ये पॉजिटिव में है मान, ये मान प्लस में है तो यहाँ पर कोई चिन्ह जो है कोई चेंज नहीं होगा। और ये नेगेटिव में यहाँ भी है लेकिन x पर नेगेटिव नहीं है, जो अचर पद है वो नेगेटिव है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो log x - 2 लिख देंगे, या फिर इसको t मान के चेक भी कर सकते हैं, इसको t मान करके लगाएंगे तो भी वही आएगा। अब प्लस इसको भी हम कर दे रहे हैं log c, क्योंकि सभी log में है तो इसको भी log c में कर दे रहे हैं। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो log 2 + y बराबर, ये प्लस है तो गुणा हो जाएगा, तो log x - 2 इंटू सी, log हट जाएगा तो 2 + y बराबर x - 2 इंटू सी। इसको गुणा कर देंगे और ना इसे रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर y बराबर निकालेंगे तो आएगा x - 2 इंटू सी - 2, ऐसा भी करके लिख सकते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, x + y बराबर दिया है, x - y बराबर दिया है, तो x तथा y के मान बताने हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे x + y बराबर 7 0 4 5, ये मैट्रिक्स में है। ऐसे x - y का मान है मैट्रिक्स में, ये दिया है -3 0 0 -3। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, y से y कट जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस है, ये कट गया, बचा 2x बराबर, इसको जोड़ देंगे हम तो यहाँ लिख दे रहे हैं 2x बराबर 7 - 3, ये बचेगा 4, 0 0 0 ही रहेगा, 4 और 0 4 हो जाएगा, 5 - 3 2 बन जाएगा ये। तो x बराबर 2 यहाँ आ जाएगा 1/2, इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो 2 0 2 1, 2 से 2 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 2 0 2 1, ये x का मान तो आ गया। अब y का मान निकालना है, इसी समीकरण में रख देंगे, इसको मान ले फर्स्ट, इसको मान ले सेकंड, तो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है x + y, तो x की जगह 2 0 2 1 प्लस y बराबर कितना है 7 0 4 5। अब y निकालना है तो इसको y उधर भेज दें, तो ये बनेगा 7 0 4 5 -2 0 2 1। अब इसको माइनस कर दें, 7 में से 2 गया 5, ये 0, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, ये हो गया y का मान। तो x और y के दोनों मान आ चुके हैं, ये दोनों मान आ गए x और y के, यही हो जाएगा इसका आंसर। ये अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर ABC, b बराबर अल्फा बीटा गामा, तो b से ये तक के फलनों की संख्या तथा इनके बीच एक एकी आच्छादी फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि b से ये तक फलनों की संख्या, b से ये तक फलनों की संख्या, इसका फार्मूला क्या होता है, b से ये तक फलनों की संख्या, इसका फलन होता है NA की पावर NB नंबर ऑफ ये पावर नंबर ऑफ b। तो ये का नंबर कितना है, ये का नंबर है 3, तो 3 की पावर 3 यानी 3 3 9 3 27, ये हो जाएगा फलनों की संख्या। अब कह रहा है कि एक एकी आच्छादी फलनों की संख्या पे ज्ञात कीजिए। एक एकी आच्छादी, इसमें ध्यान रखना है कि एक एकी आच्छादी तभी संभव होगा जब दोनों में एलिमेंट सेम सेम होंगे, यानी समान होंगे, एलिमेंट सेम नहीं समान होंगे, मतलब संख्या समान होगी। ये कब संभव होगा, जब NA बराबर NB होगा, एलिमेंट की संख्या सेम होगी, तो एलिमेंट दोनों में सेम सेम है। अगर सेम सेम है तो फिर एक एकी आच्छादी फलनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे एक एकी आच्छादी फलनों की संख्या, एक एकी आच्छादी फलनों की संख्या क्या बनेगा ये, तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल n। तो n का मान है 3, तो फैक्टोरियल 3 कितना बनेगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा इसका आंसर। तो एक एकी आच्छादी फलनों की संख्या हो जाएगा फैक्टोरियल में, मतलब जो भी मान रहेगा
उसका फैक्टोरियल कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, y बराबर ये cos t प्लस बी साइन टी, तो सिद्ध कीजिए कि डी टू वाई बटे डी एक्स डी टी स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ये क्वेश्चन अभी लगा चुके हैं इसी तरह का, चलिए लगाते हैं इसको। तो डी वाई बाई डी टी बराबर क्या बनेगा, cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, इसी तरह का सेम क्वेश्चन था। अब प्लस बी साइन टी का हो जाएगा cos t, तो डी वाई बाई डी टी बराबर माइनस ये साइन टी प्लस बी cos t। अब इसका दोबारा अवकलन कर देंगे तो डी टू वाई बटे डी टी स्क्वायर, इसको लिखना पड़ेगा कि पुनः एक्स के टी के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, उसको बोर्ड कॉपी में लिख देना जरूर। तो माइनस ये साइन टी का हो जाएगा cos t प्लस बी cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी, तो माइनस ये cos t माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये cos t, अब प्लस हो जाएगा b साइन टी, तो माइनस इसकी जगह कितना लिख देंगे, यही तो मान लिखा हुआ है, इसका मान है y, तो यहाँ y रख देंगे। तो डी टू वाई बटे डी टी स्क्वायर बराबर माइनस वाई, तो डी टू वाई बटे डी टी स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, ये हो गया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, यदि इकाई सदिश यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर हाफ मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी। तो इसके लिए हमको ये माइनस बी का सूत्र लगाना होगा, यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे। तो यूनिट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर बी का स्क्वायर और माइनस 2 ये डॉट बी, ये लिखेंगे हम। तो इकाई सदिश है तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ भी 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, चाहे लगा दें 1 का स्क्वायर माइनस 2 ये डॉट बी, ये मान आ गया। 1 1 2 माइनस 2 ये डॉट बी। अब ध्यान रखें कि जो ये डॉट बी का मान है वो कितना होता है, फार्मूला पढ़ चुके होंगे, चूंकि ये डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ ये और मॉड ऑफ बी cos थीटा, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। चूंकि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी का मान कितना है 1 1 है, तो यहाँ जब 1 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 यहाँ 1, तो ये cos थीटा आएगा। यहाँ लिख देंगे चूंकि मॉड ऑफ ए बराबर 1 और मॉड ऑफ बी बराबर यानी यूनिट वेक्टर बी बराबर 1, तो कितना मान आएगा, तो आएगा यूनिट वेक्टर ए डॉट यूनिट वेक्टर बी बराबर cos थीटा, ये मान आया। अब इस मान को यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा 2 माइनस 2 cos थीटा, ये आया ये माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करें, इसमें 2 को कॉमन कर लें हम, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो आएगा 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा हमको लाना साइन के रूप में, तो cos थीटा का फार्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 माइनस, तो माइनस यहाँ बाहर भी है तो प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला सूत्र लगा दिया हमने, इसने 2 चलाएगा यहाँ बटे के नीचे, अब 1 से 1 कट गया, अभी रहने दें, तो 2 को यहाँ गुणा करा दें तो बन जाएगा ये 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ कितना है मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का स्क्वायर। अब 4 को बटे के नीचे भेज दें तो यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी का होल स्क्वायर बटे 4 बराबर है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम साइन थीटा बाई 2 जब निकालेंगे तो स्क्वायर है यहाँ पर रूट लग जाएगा, और जब रूट लगेगा तो यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी स्क्वायर हट जाएगा और बटे में 4 है तो ये 2 हो जाएगा, यही हमको लाना था, ये हो गया सिद्ध। ये अगला क्वेश्चन है, बिंदु ये 3 माइनस 2 माइनस 5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i प्लस 2j माइनस 2 के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी सदिश समीकरण था, अब ये कार्तीय समीकरण आ गया। सदिश में क्या था, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी, अब ये कार्तीय है तो कार्तीय का समीकरण होता है x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी, ये होता है कार्तीय समीकरण का फार्मूला, ये कार्तीय समीकरण का रूप है ये। तो x1 y1 z1 x1 y1 z1 इसका मान क्या है, इसका मान है 3 माइनस 2 और माइनस 5, ये x1 y1 z1 का मान हो गया। ये बी सी का मान क्या होगा, ये बी सी का मान यहाँ से मिलेगा 3 2 माइनस 2,
ये 3 2 -2। अब इन सभी का मान रख देंगे, तो मान रखेंगे तो क्या मिलने वाला हमको, x माइनस x1 का मान है 3, तो यहाँ रख देंगे 3, अब बटे ये का मान है 3 बराबर y माइनस y1 की जगह पर क्या है -2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 2, अब बटे b का मान है 2 बराबर z माइनस z1 की जगह है -5, तो ये +5 हो जाएगा बटे c की जगह पे -2, तो यहाँ -2 डायरेक्ट लिख देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच द फंक्शन इतना इज इंक्रीजिंग के लिए हमको इंटरवल निकालना है, तो इसको f' करेंगे डायरेक्ट, तो 3x इसको अवकलन करेंगे तो कितना बनेगा, 3 त्रिका 9x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x माइनस 36, इतना बनेगा ये। इसको 0 करेंगे तो 0 बराबर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36, इसमें 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0, इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 बराबर 0। ये सिंपल गुणनखंड नहीं होगा, तो हमको इसमें क्या करना होगा, हमको श्रीधराचार्य लगाना होगा इसमें। अब तो श्रीधराचार्य लगाएंगे तो x बराबर माइनस b, तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 2 दूनी 4, ये बनेगा प्लस माइनस होता तो ये माइनस यहाँ भी है माइनस 4ac, तो 4 ये 4 3 12 12 बड़े 144, अब बटे में कितना रहेगा 2, ये 2 3 6 बन जाएगा, तो x बराबर होगा 2 प्लस माइनस 144 4 148, इसमें बनेगा अंडर रूट 148 बटे में 6, 2 कॉमन कर लें तो अंदर से 4 कॉमन होकर के बाहर आएगा, तो 4 चौक 16 4 3 12 और 2 बचा 4 से 28 37 बटे 6, 2 से कट जाएगा तो आया 1 प्लस माइनस अंडर रूट 37 बटे 2 3 6, इतना मान आया। तो इसके 2 मान मिले हमको, क्रिटिकल पॉइंट इसके 2 मिले, एक निगेटिव वाला दूसरा पॉजिटिव वाला। अगर इसको संख्या रेखा पर हम दर्शा दें तो बीच में तो रहेगा 0, इसके इधर एक निगेटिव वाला हो जाएगा जो कि 1 माइनस रूट 37 बटे 3, और दूसरा हो जाएगा पॉजिटिव वाला 1 प्लस रूट 37 बटे 3। इधर आएंगे तो इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, इधर आएंगे तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ आएंगे, ये प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे। तो इसमें बताना इंक्रीजिंग वाला कौन सा पॉइंट होगा। तो इंक्रीजिंग के लिए एक बार हम नेगेटिव रख के देख लेते हैं। ये जो मान है इसमें हम इसके पहले मान क्या रख दें, इसके अंडर में कौन सा मान रख दें, जैसे 37 का वर्गमूल कितना होता है, लगभग 6 36 6 होगा, तो -6 बटे 3, 6 में से घटा -5, तो -5 बटे 3 लगभग कितना हुआ 3 का 3 यानी 1 से ज़्यादा, इसको कम कहेंगे हम निगेटिव में है तो यहाँ -2 रख के चेक करेंगे हम, यहाँ ले लेंगे -2, ऐसे यहाँ पर ले लेंगे हम +2, तो -2 रख के चेक करते हैं मान को, कहाँ रखेंगे f' में रखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे f' -2 इसमें रख देंगे, तो 9 गुणे 2 दूनी 4 माइनस में तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 6 दूनी 12 माइनस 36, तो 9 चौक 36 प्लस 12 माइनस 36, 36 से 36 कट गया आया 12, ये 0 से बड़ा है पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो गया। अब इधर क्या रखेंगे मान को हम, यहाँ 37 वर्गमूल में है तो 37 का वर्गमूल लगभग 6 होगा, तो 6 1 7 7 बटे 3 3 दूनी 6, मतलब 2 पॉइंट कुछ, यानी 2 से ज़्यादा हमको रखना है, 2 से ज़्यादा का मतलब 3 रख देंगे हम, अब की बार 3 रखेंगे मान को, तो ये f'3 तो कितना बनेगा 9 गुणे 3 का स्क्वायर माइनस 6 गुणे 3 और माइनस 36, तो 3 त्रिका 9 9 9 81 माइनस 6 त्रिका 18 माइनस 36, इसको सॉल्व करेंगे तो 81 माइनस 8 6 14 3 1 4 1 5 54, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये 11 में से 4 गया 7 और ये 7 में से 5 गया 2, ये 0 से बड़ा आ गया, मतलब ये भी क्या रहेगा, ये इंक्रीजमेंट रहेगा, मतलब कि इंक्रीजिंग रहेगा ये, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव में आया यानी कि इंक्रीजिंग रहेगा ये, तो इन दोनों पर भी इंक्रीजिंग होगा, इससे पहले इसके बाद वाला भी। तो यहाँ लिखा जाएगा कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 माइनस रूट 37 बटे 3 ये मान यूनियन, और कहाँ से कहाँ तक 1 प्लस रूट 37 बटे
3 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, ये पूरा मान इंक्रीजिंग वाला हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब कास, अगला क्वेश्चन है कास साइन एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक। तो ये बहुत आसान है, dy बाई डी एक्स करेंगे डायरेक्ट। कास का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर का हो जाएगा कास एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, बस इसको सही से लिख देंगे। तो माइनस 2x कास एक्स स्क्वायर इंटू साइन साइन एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक लाइन से अवकलन करते चले आएंगे, पहले कास का करेंगे तो माइनस साइन, फिर इस साइन वाले का करेंगे तो कास हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x हो जाएगा, फिर उसके बाद व्यवस्थित कर लेंगे, मान हमारा सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, x के सापेक्ष log x का समाकलन कीजिए। तो समाकलन का हम तरीका बता चुके हैं, x के सापेक्ष करना समाकलन, तो इसका तरीका हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर log में आ जाए तो पहले log का हम log का समाकलन नहीं कर सकते, इसका अवकलन करना होगा हमें। तो इसका हम अवकलन कर सकते हैं, समाकलन नहीं कर सकते। तो इसमें एक हम लोग को लेना होगा 1, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, अब हम समाकलन कर सकते हैं। तो log x को ऐसे ही लिखेंगे, 1 का समाकलन होगा x माइनस log x का 1/x और 1 का हो जाएगा x dx, ये कट गया तो हो गया x log x माइनस 1 बचा, 1 का समाकलन x प्लस c, यही हो जाएगा आंसर। या फिर x कॉमन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, हल कीजिए, dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 4x वाई स्क्वायर। तो dy वाई स्क्वायर को ले आएंगे बटे के नीचे, dx को उधर भेज देंगे, तो माइनस 4x dx, ये अब इसका समाकलन कर देंगे, वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो y की पावर -2, dy बराबर -4 बाहर निकाल लेंगे x dx। अब इसका समाकलन करें तो y की पावर -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1, -4 बाहर रहेगा, x का हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 प्लस c। अब ये बना y की पावर -1, ये भी माइनस, तो -1, ये बटे के नीचे चला जाएगा, तो -1 बटे y बराबर 2 का नम 2, 2 दूनी 4, तो -2x स्क्वायर प्लस c। माइनस को काट दें, और या तो फिर इसमें कहीं से गुणा कर दें, ऐसे रहने दें, तो 1 बटे y बराबर ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस c, ये हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है और ज़्यादा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 2pa बराबर pb बराबर 5/13, तो pa बाई बी बराबर 3/10, तो यूनियन बताना इसका हमें। तो पहले इंटरसेक्शन निकाल लें, तो p ये बाई बी बराबर होता है फार्मूला p ये इंटरसेक्शन b बटे pb। तो ये बाई बी का मान है 3/10, यहाँ 3/10 लिख देंगे, इंटरसेक्शन हमको नहीं पता है, इसको ऐसे लिख देंगे। pb का मान कितना है 5/13, इसकी जगह लिख देंगे 5/13। अब इंटरसेक्शन निकालेंगे यहाँ से, p ये इंटरसेक्शन b बराबर क्या करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, यानी 3 गुणे 5/13 हो जाएगा ये, और जो ये बटे 10 लिखा है वो ऐसे लिखा रहेगा, ये 3/10 ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 5/13 जाकर के वहाँ गुणा हो जाएगा, तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, ये आ गया 3/13 दूना 26, इंटरसेक्शन का मान आ गया। अब यूनियन निकाल लें, p ये यूनियन b बराबर होता है pa प्लस pb माइनस p ये इंटरसेक्शन b, इसमें मान रख देंगे। pa का मान कितना हमारे पास है 2, यहाँ भेज देंगे तो 5 बटे हो जाएगा 26, pb का मान है 5/13, इंटरसेक्शन का मान है 3/26, एलसीएम ले लेंगे 26, ये 5 प्लस 13 दूना 26, 5 दूनी 10 माइनस 3, 10 5 15, 15 में से 3 घटेगा तो 12/26, काट देंगे, 2 छक 12, 2 तेरह यहाँ, मतलब 6/13, यही हो जाएगा इसका आंसर। इसमें ये भी निकालना है, ये भी का मतलब गुणा कर देना डायरेक्ट बस, तो इसको हम डायरेक्ट यही गुणा कर दे रहे हैं ऐसे ही। -1 का 2 से गुणा, -2, 2 का गुणा 6 से 12, 3 का गुणा 5 से 15, ऐसे -1 का गुणा 1 से -1, प्लस 2 का गुणा 7 से 14, 3 का गुणा 3 से 9, 4 का गुणा 2 से 8, -2 का 6 से -8, -6 दूनी 12, 5 का गुणा 5 से 25, अब 4 का गुणा 1 से 4, -2 का 7 से गुणा -14, 5 का गुणा 3 से प्लस 15,
अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से 2 घटेगा तो कितना बचा, ये बचा 10 प्लस 10 तो 15 10 25। ऐसे यहाँ पर ये 14 है, 14 में से घटा 13, 13 9 22। ये वाला 12 में से 8 घटेगा तो बचेगा -4, 25 में से 4 घटेगा तो 21। ये कितना बचेगा, 14 में से 4 घटेगा -10, -10 और +5, ये बचा -5। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो एक बार देख लेंगे अपना खुद, साल बाकी तरीका वही है, साल करके देख लेंगे एक बार। आगे बढ़ते हैं हम। क्या x + 5 x - 5 इतने पर परिभाषित फलन x = 1 पर सतत है? LHL RHL कर देंगे बस। LHL के लिए क्या बनेगा, इसको डायरेक्ट लगा रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो LHL के लिए हमको लेस देन लेना है, मतलब x + 5। तो x की जगह लिखेंगे हम 1 है यहाँ पर, तो 1 - h अब +5 इतना रखा जाएगा। इसकी जगह 0 रख देंगे तो 1 - 0 + 5 यानी 5 1 6। ऐसे RHL के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ रखेंगे, अब RHL के लिए प्लस वाला लिया जाएगा, ये ग्रेटर देन वाला लिया जाएगा, तो ये नेगेटिव वाला लेंगे अब हम। तो x की जगह रखेंगे 1 + h, अब -5। h की जगह 0 रख देंगे तो 1 - 5, ये हो जाएगा -4। ये तो बराबर है ही नहीं, तो लिख देंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। और साथ में fx वाला भी निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं, यानी f1 ये बराबर वाले में रख दिया जाएगा, तो 1 + 5 = 6। तो ये तो खैर बराबर है, पर LHL RHL बराबर नहीं है, तो लिख देंगे सतत नहीं है, सतत नहीं है। नेक्स्ट, n क्रॉस n में एक संबंध R निम्नवत परिभाषित है, ये कामा भी R CD रिलेशन है CD से, यदि और केवल यदि AD = BC तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। एक क्वेश्चन पहले हम सिद्ध कर चुके हैं जिसमें प्लस दिया था, A + D = B + C, तो सेम उसी टाइप का है, यहाँ गुणा कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो स्वतुल्य के लिए पहले करेंगे, तो स्वतुल्य के लिए ये भी ये कामा B और क्या रहने वाला है, रिलेशन ये कामा B, यानी दोनों सेम रहेगा। जैसे यहाँ पर मान लें कि ये और B, जैसे मान लें इस तरह से दिया है, ये रिलेशन B, तो क्या लिखते हैं, ये रिलेशन ये तो लिखा जाता है, ये रिलेशन ये लिखा जाता है स्वतुल्य के लिए, तो यहाँ हमने ये भी कामा ये भी लिख दिया डायरेक्ट, यानी जो यहाँ है वो यहाँ। अब यहाँ कंडीशन दिया हुआ था AD = BC, ये कंडीशन दिया हुआ था, तो इस कंडीशन के अनुसार ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला B के साथ, B वाला ये के साथ, तो यहाँ लिख सकते हैं ये B = BA, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये स्वतुल्य हो गया, ये स्वतुल्य है। अब सममित, ऐसे सममित वाला भी दिखाना है, तो सममित के लिए हमको ये कामा B रिलेशन किससे दिखाएंगे, C, D से, जो यहाँ दिया हुआ है C, D से दिखाएंगे। और यहाँ कंडीशन लिख देंगे, जो कंडीशन दिया हुआ था AD = BC, बिल्कुल है ये। और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, CD से बनेगा, सममित के लिए उल्टा बनेगा, तो CD रिलेशन ये भी। अब यहाँ C का B से गुणा होगा तो CB = D का A से गुणा होगा तो DA। अब देखें तो AD = BC, AD = BC अभी भी बराबर है, तो सममित भी है ये, तो यहाँ लिख देंगे सममित है। अब संक्रामक के लिए हमको एक और लेना है, यहाँ लिख देंगे संक्रामक के लिए एक और लेना है, तो एक और क्या हो जाएगा, EF हो जाएगा एक और। तो पहले दिखा देंगे ये भी रिलेशन है CD से, यहाँ लिखेंगे AD = BC। दूसरा क्या बनेगा, CD का रिलेशन किससे बनेगा, EF से बनेगा, CD का रिलेशन EF से बनेगा। अब यहाँ C का F से गुणा, यानी CF बराबर, और D का गुणा E से, यानी बाहर वाला बाहर से गुणा, अंदर वाला अंदर से गुणा, तो ये बनेगा DE, ये बना इतना। अब तीसरा क्या होना चाहिए, इसके बराबर ये वाला होना चाहिए, मतलब इसका रिलेशन इससे होना चाहिए, तो लिखेंगे ये भी रिलेशन किससे होना चाहिए, EF से।
ये होना चाहिए। और यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये का एफ से गुणा और बी का सी से गुणा बराबर होना चाहिए, मतलब कि ए का एफ से बराबर बी का सी से। अगर ये बराबर हो गया तो समझ जाएंगे कि ये संक्रामक है। तो इसको बराबर दिखाने के लिए कहाँ से हम प्रयोग करेंगे, हमको इसका प्रयोग होगा, दोनों का प्रयोग करना होगा। तो अगर हम इन दोनों का गुणा कर देंगे तो बनेगा ए डी इंटू सी एफ बराबर बी सी इंटू डी, क्योंकि गुणा करा है तो गुणा कर देंगे। अब जो कटेगा उसको काट देंगे। क्या कट रहा है, डी से डी कट जाएगा और क्या कटेगा, ई से ई कट जाएगा। तो यहाँ बचा ए एफ बराबर बी सी, ये बच गया। अब यहाँ देखें ए एफ बराबर बी सी लिखा हुआ है, मतलब कि ये संक्रामक भी है। अगर संक्रामक है तो लिख सकते हैं अतः तुल्यता संबंध है, अतः तुल्यता संबंध है, ये हो गया प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल क्लोज इंटरवल 1-2 में फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। हमको ये का मान बताना है। तो पहला काम करेंगे अवकलन, तो ये 2x प्लस ये, अब बाकी 0 हो जाएगा, इसको 0 रखेंगे तो 2x प्लस ये, तो इसको इधर ले आएंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा ये बराबर माइनस 2x, ये मिल गया ये का मान। अगर x का मान निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस ए बटे 2, ये मान मिल गया हमको। अब इंक्रीजिंग के लिए हमको एफ डैश एक्स 0 से बड़ा दिखाना होता है, क्योंकि यहाँ पर कहा कि ये फलन वर्धमान है। अगर वर्धमान है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स का मान कितना आया है, ये आया इतना, यानी 2x प्लस ये आया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि ये का मान ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2x आया है। यहाँ पर कर सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इतना मान हमको मिला है। तो इसमें न्यूनतम मान निकालने के लिए x का मान कितना रखना होगा, इंटरवल से हमको इसमें छोटा मान रख देंगे, तो -2 × 1 बराबर -2, ये मिल जाएगा हमको, यानी ये का मान कितना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 हो जाएगा, ये आंसर। आगे बढ़ेंगे, यदि e पावर y x प्लस 1 बराबर 1, तो दर्शाइए कि d2y बटे dx स्क्वायर बराबर dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो इसका 2 बार अवकलन किया गया है, तो इसको हम बटे के नीचे पहुंचा दें, तो e पावर y बराबर 1 अपान x प्लस 1, इतना हमने कर दिया, x प्लस 1 हो गया ये। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, e पावर y का e पावर y रहेगा, y का हो जाएगा dy बाई dx और बराबर इसका अवकलन कर देंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हर को ऐसे लिख देंगे, यहाँ अंश 1 है, 1 का 0 -1, अब हर का अवकलन x का हो जाएगा 1 प्लस 1 का 0, कितना बनाइए -1, तो -1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर है e पावर y dy बाई dx, इतना है ये। अब क्या करें इसका, हम चाहो तो e पावर y का मान रख दें यहाँ ला करके, फिर से इसको समीकरण फर्स्ट लिख दें, यहाँ मान रख देंगे, लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से e पावर y का मान रखने पर, e पावर y का मान रखने पर जब मान रखेंगे तो मिलेगा 1 बटे x प्लस 1 और ये dy बाई dx है बराबर -1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, एक घात से कट गया x प्लस 1, तो मान आया dy बटे dx बराबर -1 बटे x प्लस 1। अब दोबारा अवकलन किया है तो एक बार अवकलन और कर दें, तो d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, इसको हम फर्स्ट मान ले रहे हैं, इसका अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, ये माइनस है तो अब की बार ये प्लस हो जाएगा और 1 बटे हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इतना मान मिल गया। तो d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, अब इसकी जगह पर हम मान रख दें, कौन सा मान रख दें, समीकरण फर्स्ट से रख दें, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस को इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा -dy बटे dx का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, तो d2y बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो dy बाई dx का होल स्क्वायर, यही हमको लाना था, ये हो गया सिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन है, x के सापेक्ष साइन tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए। इसमें हमको समाकलन करना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने हैं। साइन tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो tan इनवर्स x को यहाँ t मान लेंगे,
तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x बराबर t माना। तो tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का dx और t का dt। तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, इसकी जगह पर हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा sin t dt i बराबर। अब sin t का समाकलन क्या होता है, माइनस cos t प्लस c बराबर माइनस cos t की जगह कितना रख देंगे, tan इनवर्स x प्लस c, यही इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, दी गई घटनाएं ये और बी ऐसी हैं कि पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/8। तो पी ये नहीं और बी नहीं को याद कीजिए, हमको डैश वाला निकालना है। तो पहले यूनियन निकाल लें। तो पी ये यूनियन बी बराबर होता है फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ये इंटरसेक्शन बी। मान रख देंगे, पी ए का मान है 1/4, पी बी का मान है 1/2, इंटरसेक्शन का मान है 1/8। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 8, 4 दूनी 8, 2 चौक 8 माइनस 1, 4 2 6 में से गया 5, 5/8 आ गया यूनियन, ये यूनियन बी। अब इसमें हमको निकालना है पी ये नहीं और का मतलब इंटरसेक्शन बी नहीं, ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए 1 माइनस पी ये यूनियन बी कर देंगे, बस ये फार्मूला हो जाता है। ये यूनियन बी का मान है 5/8, यहाँ 5/8 रख देंगे, 8 का नंबर 8 में से 5 गया 3, 3/8 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x बराबर ये थीटा माइनस साइन थीटा, y बराबर ये 1 प्लस कास थीटा, तो dy/dx। तो पहले इसमें हमको dx/d थीटा निकालना होगा। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर ये अचर पद है, थीटा का हो जाएगा 1 और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कास थीटा, ये माइनस कास थीटा। ऐसे इसको अवकलन करेंगे तो dy/d थीटा, ये ऐसे रहेगा, 1 का हो जाएगा 0 और कास थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये बना माइनस ये साइन थीटा। अब हमको dy/dx निकालना है। तो dy/dx बराबर होगा dy/d थीटा और बटे dx/d थीटा। मान रख देंगे, dy/d थीटा का मान कितना है, माइनस ये साइन थीटा बटे dx/d थीटा का मान है ये 1 माइनस कास थीटा, ये से ये कट गया। अब इसमें बाई 2 का फार्मूला रखेंगे, माइनस साइन थीटा का होगा 2 साइन थीटा/2 और कास थीटा/2 बटे यहाँ भी बाई 2 का रखेंगे कि 1 कट जाए, तो 1 माइनस क्या रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, तो माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 1 से 1 कट गया। अब ये बचा माइनस 2 साइन थीटा/2 इंटू कास थीटा/2 बटे ये कितना बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 बचा। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, 2 से 2 कट गया, 1 साइन से 1 साइन कट गया, तो माइनस कास थीटा/2 बटे साइन थीटा/2 मतलब काट थीटा/2, यही आंसर होगा इसका, किसका, dy/dx का मान हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान, इसमें हम अंदर गुणा करा देंगे पहले। तो e⁻x tan इनवर्स x dx और प्लस यहाँ होगा e⁻x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें एक का समाकलन करेंगे, दूसरे का नहीं करेंगे, हम किसी एक का समाकलन करेंगे, दूसरे वाले को रोक लेंगे। तो इसको करें, इसको रोक लें, लेकिन यहाँ tan इनवर्स x का समाकलन नहीं हो सकता, इसका अवकलन करना है, तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट वाले को ऐसे लिख देंगे एक बार, तो tan इनवर्स x e⁻x का समाकलन e⁻x माइनस tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और e⁻x का समाकलन होता है e⁻x dx प्लस e⁻x इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसमें देखें तो कुछ कट रहा है मान, प्लस सी लगा दें,
कुछ मान कट रहा है, ये वाला सेम सेम है विपरीत चिन्ह का, तो बचा हमारे पास e पावर x tan इनवर्स x बच गया प्लस c, यह इसका समाकलन हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि बिंदुओं ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः दिए हुए हैं तो रेखाओं ए बी और सी डी के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ए बी और सी डी के बीच का कोण हमको निकालना है, तो ए बी कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए बी बराबर, इसमें हमको बी में से ये घटाना है, अब चाहे वो बी माइनस ओ ए लिख दें, तो बी में से ये को घटाना है, ये वाला है ये बी, ये सी और ये है डी, तो बी में से एक को घटा देंगे, 4 में से घटेगा 3, तो इसको हम आई के रूप में लिख दे रहे हैं वेक्टर के रूप में। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3j, और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो प्लस 4k, इतना बन गया। ऐसे निकालना सी डी मतलब वेक्टर डी माइनस वेक्टर सी। अब यहाँ ओ डी माइनस ओ सी लिख सकते हैं, तो 2 में से -4 घटाएंगे तो जुड़ जाएगा, 4 और 2 6 आई, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6j बचेगा, और 2 में से -6 घटाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा, 8k। अब इसके बीच का हमें कोण निकालना है, तो कोण का फार्मूला पढ़ चुके होंगे, cos थीटा बराबर होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसमें मान रख देंगे, इसको मान लें वेक्टर ए, इसको मान लें वेक्टर बी, तो मान रखें कितना है 3i प्लस 3j प्लस 4k, बी का मान 6i प्लस 6j प्लस 8k, अब बटे में मॉड है तो अंडर रूट करके स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16, ऐसे दूसरा वाला भी 6 36, ये भी 36 और ये 8 64। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या मान आएगा, इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 6 18, ये गुणा हो जाएगा डॉट गुणा, और 3 6 18 और 4 8 32 बटे में ये 16 है, 9 9 18 16, 18 16 कितना हो जाएगा 8 से 14 1 2 3, ये आएगा 34, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 34। ऐसे यहाँ पर 36 36 72, 72 में 64 जोड़ेंगे, या फिर 64 36 100 और 100 में 36 जोड़ेंगे तो 136, इसको जोड़ देंगे 8 8 16, 16 और 2 18, 1 आया 1 1 2 1 3 और 3 6, 68 बटे अंडर रूट 34। ऐसे 136 का हम गुणनखंड कर देंगे तो कितना आएगा, ये 2 6 12 1 13 2 8 16, 2 से काट देंगे 2 3 6 2 चौक 8, मतलब इसका जोड़ा बन जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा 2 और ये 34 रूट के अंदर रह जाएगा, 2 से इसको काट देंगे 2 3 6 2 चौक 8, ये आया 34 बटे रूट 34 बन जाएगा 34, ये कट जाएगा तो कितना आया 1 आया, मतलब कि cos थीटा बराबर आ गया 1। तो cos थीटा बराबर 1 cos में कितने का मान होता है, तो ये होता है cos 0 का मान, मतलब कि थीटा का मान आ गया 0 अंश, थीटा का मान आ गया 0, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है। ये अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में 1 2 तथा 2 1 के अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। तो इसमें स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों दिखाना है, तो इसमें रिलेशन लिखेंगे। अगर हम पहला रिलेशन R1, तो क्या बनेगा 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 3 3 बनेगा, और ये 1 2 2 1 जो दिया उसको शामिल करेंगे, 1 2 और 2 1, ये एक रिलेशन बन गया। तो इसमें अगर देखा जाए तो स्वतुल्य भी है, 1 2 2 1 से सममित भी बन रहा है, और संक्रामक के लिए 1 2 2 1 और 1 1 और 2 1 1 1 फिर 1 1 या 2 1, मतलब ये संक्रामक भी बन रहा है, स्वतुल्य सममित संक्रामक। मतलब पहला जो तुल्यता संबंध है यहाँ से बन गया, ये पहला तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध ये पहला है ये। अब दूसरा कैसे बनाएंगे, अगर दूसरा बनाना होगा R2 वाला तो कैसे बनाया जाएगा, 1 1 तो रहेगा ही, 2 2 भी रहेगा, 3 3 भी रहेगा, क्योंकि स्वतुल्य तो रहेगा ये। अब इसमें हमको कुछ मान और जोड़ना है, कोई ऐसा मान और जोड़ना है जिससे कि एक तुल्यता संबंध और बने।
तो जो भी मान जोड़ेंगे उसका उल्टा भी जोड़ना पड़ेगा हमें, जो भी इसमें शामिल करेंगे उसका उल्टा भी शामिल करना होगा, यानी विपरीत भी। जैसे मान लें कि अभी 1 3 इसमें हम शामिल कर दें, जैसे यहाँ पर 1 2 था, अभी हम 1 3 शामिल कर दें, तो इसका जो विपरीत होगा 3 1 उसको भी हमें शामिल करना होगा इसमें। अगर इसको शामिल नहीं करेंगे तो वो गलत माना जाएगा फिर। तो चलिए उसको भी शामिल करते हैं। तो 1 2 है, 2 1 है, तो हम शामिल करते हैं 1 3, तो इसका उल्टा हमको 3 1 भी शामिल करना होगा, 3 1 को भी यहाँ हमको शामिल करना होगा। अब देखते हैं क्या क्या बनता है, ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक बनता है कि नहीं। तो स्वतुल्य तो है ही है, ये 1 1 2 2 3 3। सम्मित के लिए ये 1 2 2 1 से तो बन रहा था, अब 1 3 और 3 1 से देखें, तो अगर 1 2 देखेंगे तो 2 1 बनेगा, हमको यहाँ से देखना होगा इस जगह से। यहाँ से अगर देखें तो 2 1 का उल्टा 1 2 तो है ही है। संक्रामक के लिए 2 1 और ये 1 3, तो फिर क्या बनेगा 2 3 बन जाएगा, ये 2 1 1 3 और 1 3 के बाद 2 3 बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या रहेगा, अगर हम ले लें 3 1 ले लें, तो 3 1 के बाद क्या बनेगा 1 2 बनेगा, 1 2 आएगा, तो 1 2 से अगर मिलेगा तो संक्रामक के लिए 3 2 बन जाएगा। मतलब कि 2 1 1 3 इससे बनेगा 2 3, ये संक्रामक हो गया। 3 1 से 1 3, 3 1 से 1 2, और फिर तीसरा क्या बनेगा 3 2, ये हो गया संक्रामक। मतलब कि हमको 2 3 और 3 2 भी अभी शामिल करना है, इसमें हमको 2 3 और 3 2 भी शामिल करना पड़ेगा। यहाँ लिख देंगे 2 3 और 3 2, ये शामिल करेंगे। अब तुल्यता संबंध कंप्लीट हो गया। तो इसमें 2 ही तुल्यता संबंध बनेंगे, ये सेकंड वाला तुल्यता संबंध हो गया, ये सेकंड वाला तुल्यता संबंध हो गया। तो 2 1 इसको यहाँ लिख दे रहे हैं हम, किस किस से मान से होना चाहिए, इसको स्पष्ट रूप से लिख दें। स्वतुल्य तो यहाँ से आई है, ये हो गया स्वतुल्य वाला मान, स्वतुल्य तो दिख रहा है। सम्मित के लिए 1 2 2 1 सम्मित भी है, 1 3 से 3 1 है, 2 3 से 3 2 है, सम्मित के लिए कंप्लीट है। बस रहा है संक्रामक के लिए, तो संक्रामक में हमने 1 3 को ऐड किया है। जैसे यहाँ 2 1 है, तो 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 है तो क्या होना चाहिए 1 3, 2 1 के बाद 1 3, अब 2 3 होना चाहिए, 2 3, 2 3, तो ये हमने शामिल कर दिया, 2 3 भी है। अगला 3 1 से देखेंगे, अगर 3 1 इस रिलेशन में बिलोंग कर रहा है R2 में, यहाँ R2 लिख दें, अगर R2 में ये 3 1 बिलोंग कर रहा है, तो 1 के बाद कौन सा मान है, यहाँ पर 2 है, तो 1 के बाद 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब 3 2 भी बिलोंग करना चाहिए, पहला और लास्ट। 3 2 भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, तो 3 2 भी हमने ले लिया यहाँ पर। तो ये संक्रामक बन गया। निस्वतुल्य सम्मित और संक्रामक मतलब तुल्यता संबंध कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) बराबर इतना से प्रदत्त फलन f वर्धमान है ह्रासमान है, यानी वर्धमान ह्रासमान दोनों का हमको अंतराल बताना है। अवकलन करेंगे तो 2x - 4, इसको 0 करेंगे तो 2x - 4 इधर आ जाएगा, तो 2x बराबर 4 कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो संख्या रेखा दिखाएंगे अब, तो यहाँ होगा क्रिटिकल पॉइंट इसका 2 से प्लस इनफाइनाइट रहेगा और फिर माइनस इनफाइनाइट रहेगा। अब मान रख कर चेक कर लें, तो 2 से छोटा मान हम 0 रख देंगे, f'0 यहाँ रख देंगे, तो 2 × 0 -4 क्या आ गया -4 आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ह्रासमान यहाँ से हो जाएगा। अब 2 से ज़्यादा 3 रख दें, तो f'3 रख देंगे। जब 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा 3 दूनी 6 -4 2, यानी पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया तो वर्धमान मिल गया ये। अगर 2 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब 2 को नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब जो वर्धमान होगा, पहला वर्धमान है, जो वर्धमान होगा, वर्धमान का इंटरवल क्या बनने वाला है, तो इसका जो इंटरवल बनेगा वो 2 से इनफाइनाइट बनेगा, 2 से प्लस इनफाइनाइट, जबकि 2 शामिल नहीं होगा, यानी ओपन इंटरवल। ह्रासमान में हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से ओपन इंटरवल 2, यही इसका आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवकल समीकरण x - y dy/dx बराबर x + 2y को हल कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। dy/dx बराबर x + 2y और बटे लिख देंगे x - y, इस तरह से करेंगे। ये समघातीय बन रहा है अब, तो समघातीय के लिए y का मान रखना होगा हमको। यहाँ y बराबर रखेंगे bx,
इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स बराबर b, x का हो जाएगा 1 प्लस एक्स, b का हो जाएगा dv बटे डी एक्स। तो y बराबर bx इसमें रखा जाएगा, रखने पर ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको। तो मान रखेंगे इसमें dy बाई डी एक्स का रखेंगे तो हो जाएगा b प्लस एक्स dv बटे डी एक्स बराबर x ऐसे रहेगा प्लस 2, y की जगह रख देंगे vx बटे x माइनस वाई की जगह vx, x कॉमन कर लेंगे तो b प्लस एक्स dv बटे डी एक्स बराबर x कॉमन होगा तो कट जाएगा कॉमन होकर के, इसको हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं तो 1 प्लस 2b और बटे 1 माइनस b बचेगा। b को इधर भेजेंगे तो आएगा ये b, यहाँ बचेगा x dv बटे डी एक्स बराबर b उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 2b बटे 1 माइनस b। इसको सॉल्व करेंगे अब तो ये जाकर एलसीएम लेंगे तो वहाँ जाकर गुणा हो जाएगा, माइनस b का 1 से गुणा b और माइनस b का माइनस b से गुणा प्लस b स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 1 माइनस b। ये होगा x dv बटे डी एक्स। तो x dv बटे डी एक्स बराबर क्या बना, 2b में से b घटेगा तो आएगा b, यानी 1 प्लस b और प्लस b स्क्वायर बटे 1 माइनस b। ये इतना मान आया। अब ये सभी मान आ जाएगा dv के पास तो ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस b ऊपर और बटे के नीचे हो जाएगा 1 प्लस b स्क्वायर और यहाँ dv बराबर dx बटे x, समाकलन का चिन्ह लगा देंगे तो इसका समाकलन करेंगे तो ये तो डायरेक्ट आ गया log x प्लस सी। अब मामला फंस रहा है LHS वाला, तो LHS के लिए हमको थोड़ा ये लांग जाएगा क्वेश्चन, LHS हमको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो कितना आएगा ये मान, इसको हमें डी बाई dv करना पड़ेगा, डी बाई dv 1 प्लस b स्क्वायर। इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, b का 1 और प्लस 2b इतना मिलेगा, जबकि अंश में यहाँ क्या है 1 माइनस b लिखा हुआ है, यहाँ पर अंश में 1 माइनस b लिखा है तो इसके हिसाब से इसको चेंज करेंगे हम, मतलब इसके हिसाब से इसको सेट किया जाएगा। तो सेट करेंगे तो हमको क्या करना होगा, इसमें हमको 2 से गुणा करना होगा, जब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2b, माइनस को कॉमन कर लें यहाँ तो माइनस को बाहर कर लेंगे 2b और यहाँ हो जाएगा प्लस ये माइनस b यानी कि माइनस 2 से गुणा कर देंगे और जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 से भाग भी करना होगा। अब बटे में क्या रहेगा, बटे में 1 प्लस b और प्लस b स्क्वायर, यहाँ रहेगा dv बराबर log x प्लस सी, इतना कर देंगे मान को हम। अब इसको हमें बनाना 2b प्लस 1 किसी तरह से, तो एक जोड़ देंगे अब एक घटा देंगे तो कितना बनेगा 1/2, ये 2b प्लस 1 हमने कर दिया तो एक घटा देंगे तो ये -2 है तो -3 हो जाएगा। अब बटे में 1 प्लस b स्क्वायर dv बराबर log x प्लस सी, इसको अलग अलग कर देंगे तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2b प्लस 1 बटे 1 प्लस b स्क्वायर, ये dv। अब -3 को अलग करेंगे तो ये माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएगा तो +3/2 यहाँ बनेगा dv बटे 1 प्लस b स्क्वायर, ये इतना होगा और बराबर log x प्लस सी। अब इसको हम t मान लेंगे पूरे को, 1 प्लस b स्क्वायर को मान लेंगे t, जब t मानेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2b, b का हो जाएगा dv बराबर dt, तो यहाँ मान को रख देंगे तो -1/2 dv बटे इतनी की जगह हो जाएगा कितना, इसकी जगह हो जाएगा t और अवकलन करेंगे, यहाँ देखें 2b प्लस 1 dv लिखा है, इसकी जगह पर हो जाएगा dt और बटे के नीचे इसकी जगह पर हो जाएगा t, तो dt बटे t और +3/2। इसका क्या करें, इसका हमें इसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा किसी तरह से, इसको बनाएंगे पूर्ण वर्ग, जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तब ये सॉल्व होगा। तो इसको हम पूर्ण वर्ग बना लेंगे dv बटे ये b स्क्वायर है, b स्क्वायर को इसको हम अलग पूर्ण वर्ग बना ले रहे हैं यहीं पर, तो b स्क्वायर और प्लस ये b है, इसको 2ab कर दें तो 2 इंटू ये की जगह b है और क्या बचा b बचा, तो अब यहाँ 1/2 करना होगा तभी कट करके बराबर आएगा। तो 1/2 को हम जोड़ देंगे स्क्वायर करके और 1/2 का स्क्वायर हम यहाँ से घटा देंगे और प्लस में क्या है 1 है तो +1 को लिख देंगे यहाँ पर
मतलब कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान, ये पूर्ण वर्ग बन गया, ये इतना मान किसका पूर्ण वर्ग बना, b प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। बचा कितना, -1/4 प्लस 1 बचा, इसको सॉल्व कर लेंगे। -1/4 प्लस 1, 4 का 4 में से गया 3 प्लस 3, 3/4 इतना बच गया, ये प्लस 3/4 बच गया। और बराबर log x प्लस सी, इसका समाकलन करेंगे तो log t हो जाएगा -1/2, ये तो हो गया log t प्लस 3/2 dv बटे v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर बराबर log x प्लस सी, इतना मान आया। अब इसको और सॉल्व करेंगे, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है मान, तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए, dx बटे क्या लिखा है x² प्लस ये स्क्वायर, तो इसका फार्मूला हम लगा देंगे। तो -1/2 log ये t लिखा है तो t का मान रख देंगे। t हम किसको माने थे, इस वाले को माने थे 1 प्लस b प्लस b स्क्वायर को माने थे, इसको हमने रख दिया प्लस। तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए, क्या लिखा है dx बटे x² प्लस a स्क्वायर के रूप में लिखा है, तो 1 बटे ये tan इनवर्स x बटे ये हो जाएगा। तो 3/2 इंटू 1 बटे ये, a की जगह है √3/2, tan इनवर्स x बटे ये, x की जगह है b प्लस 1/2, अब बटे में ये की जगह है √3/2, ये मान इतना आ गया बराबर log x प्लस सी, इतना मान हुआ ये। और इसको सॉल्व कराएंगे अब, तो कितना मिलने वाला है, -1/2 log 1 प्लस b स्क्वायर, अब प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 से 2 कट गया, और ये 3/√3 आ गया, 3/√3 tan इनवर्स, इसको सॉल्व कराएंगे तो क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा 2b प्लस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बराबर log x प्लस सी, इतना मान आया ये। अब यहां पर हमको मान रखना है, अब कितना मान रखना है, जो मान दिया हुआ था हमने, मान क्या माना था, y बराबर bx, y बराबर हमने bx माना था, यानी कि b बराबर y बटे x रखने पर, अब इस मान को यहाँ सब में रख देंगे हम। तो मान को रखने पर बहुत लंबा साल जाने वाला है ये, इस मान को रखेंगे b बराबर y बटे x, तो सभी जगह रख देंगे। तो -1/2 log, यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस b की जगह y बटे x, यहाँ होगा y² बटे x स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 बनेगा, tan इनवर्स 2y बटे x प्लस 1/√3 बराबर log x प्लस सी, ये मान इतना आया हमारे पास, इतना मान हमारे पास आ गया। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1/2 log, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ होगा x² प्लस यहाँ xy और प्लस y² बटे x², यहाँ हो जाएगा x² प्लस √3, इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स x यहाँ पर आ जाएगा तो 2y प्लस x बटे x नीचे आ जाएगा तो √3x बराबर log x प्लस सी, कितना माना है ये। आप चाहो तो इसमें से x² को बाहर निकाल लें हम माइनस करके, तो -1/2 log, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा x² प्लस xy प्लस y² माइनस x² को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर 1/2 है तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, 1/2 पहले से ही है तो log x² हो जाएगा ये, अब प्लस √3 tan इनवर्स, अब ये क्या बनेगा इधर, ये tan इनवर्स हो जाएगा 2y प्लस x बटे √3x बराबर log x प्लस सी, ये मान आया। स्क्वायर को पहले ले आएंगे आगे, तो स्क्वायर को जब आगे लेकर के आएंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 log
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 2 आगे आकर के ये 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा ये log x प्लस √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बटे √3x, इसको ब्रैकेट में कर दें, बराबर log x, बराबर लिख देंगे यहाँ log x प्लस c। अब अगर देखें log x को तो ये सेम है, log x से कट गया तो ये दोनों कट जाएगा। अब जो बचेगा उसको लिख देंगे। हमारे पास क्या क्या मान बचा, तो ये प्लस में है, प्लस वाले को पहले लिख दें, तो ये बचा √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बटे √3x, और ये माइनस में है, माइनस वाला लिख दें फिर इधर, -1 बटे 2 log x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर, बराबर में क्या बचा है c। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन था। ये क्वेश्चन आएगा तो ये लॉन्ग में आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इसका सॉल्यूशन काफ़ी लंबा चौड़ा है। ये इसका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो अगर एक पासे को 2 बार उछालेंगे तो NS बराबर क्या मिलेगा 36। मान लें घटना ये पहली उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, कह रहा पहली उछाल पर विषम संख्या, तो ये बराबर पहली उछाल पर विषम आना चाहिए। तो विषम आने का मतलब कौन कौन सा मान आ सकता है, पहले पर पहली उछाल पर विषम आना चाहिए। तो पहला 1 आ जाए तो 1 1 भी हो सकता है, 1 2 1 3 1 4, फिर 1 5 और 1 6। अभी और जाएगा ये मान, 1 6 तो हो गया। अब 3 से शुरू करेंगे फिर, तो 3 1, ऐसे 3 2, ऐसे कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 3 6 तक। उसी तरह से 5 1, क्योंकि पहला विषम होना चाहिए, 5 2, ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 5 6 तक। ये अब जाकर घटना ये कंप्लीट हुआ। इसी तरह से घटना बी दिया है, घटना बी द्वितीय उछाल पर विषम संख्या प्राप्त होना, इसमें दूसरे पर विषम होना चाहिए। अब दूसरे पर विषम होना चाहिए, तो पहला 1 रहेगा, दूसरा भी 1 रहेगा, फिर 1 3 रहेगा, फिर 1 5 रहेगा। अब शुरू होगा 2 से, तो 2 1 2 3 2 5, फिर 3 से शुरू होगा, 3 1 3 3 3 5, 4 से शुरू होगा, 4 1, फिर 4 3, फिर 4 5, उसके बाद 5 से शुरू होगा, 5 1, फिर 5 3, उसके बाद 5 5। अब शुरू होगा 6 से, तो 6 1 6 3 और 6 5, ये दूसरे पर हो गया विषम। अब संख्या नोट करेंगे कितना बनेगा। पहला नंबर NA कितना बनेगा, इस लाइन में कितना है 6 6 दूनी 12 6 3 18, ये टोटल संख्या हो गया 18। ऐसे बी में कितनी संख्या बनेगा, NB बराबर कितना बनेगा, ये टोटल कितना है 1 2 3 है, और टोटल 6 मानते हैं, 3 6 18 हो गया। गिन लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भी हो गया टोटल मान 18। मतलब NA और NB ये दोनों का दोनों कितना संख्या आ गया 18 आ गया। घटनाओं ये और बी के स्वतंत्र का परीक्षण कीजिए, तो ये बिल्कुल स्वतंत्र है ये और बी, दोनों में कोई मान तो इसको स्वतंत्र का परीक्षण करना है। तो स्वतंत्र के लिए हमको इंटरसेक्शन निकालना होगा पहले, तो पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ये इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 1 1 है, यहाँ पर 1 1 है, ये कॉमन हो गया। और कौन सा कॉमन होगा 1 3, ये 1 3 कॉमन है, 1 5 भी कॉमन है। उसके बाद और क्या कॉमन हो सकता है 3 1, ये 3 1 कॉमन है। ऐसे 3 3 कॉमन होगा, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ 3 3 आएगा, वो भी कॉमन होगा। उसके बाद 3 5 मिलेगा यहाँ पर, वो भी कॉमन होगा 3 5 भी। और क्या कॉमन होगा 5 1,
तो ये 5 1 कॉमन होगा, ऐसे 5 3 आएगा, ऐसे फिर 5 5 आएगा, 5 3 5 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो कितने इंटरसेक्शन मिले हमको, सभी मान को यहाँ लिख देंगे जो जो दोनों में कॉमन है। तो 1 1 या टोटल कर लें डायरेक्ट, इसका हम सिर्फ टोटल कर ले रहे हैं, जो भी मान आएगा इसको en करके लगा दे रहे हैं। तो कितना मान मिलेगा इसमें, ये 5 3 था और 5 5 था यहाँ पर। तो कौन कौन सा मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 मान यहाँ से मिल रहे हैं हमको, इंटरसेक्शन वाले 9 मान मिल रहे हैं। तो इसका प्रायिकता का निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, P ये इंटरसेक्शन B बराबर मिलेगा 9 बटे, टोटल हमारे पास कितने हैं 36, तो 9 बटे 36, 9 का 9 9 चौक 36, 1 बटे 4। अगर ये दोनों स्वतंत्र हैं तो P ये इंटरसेक्शन B बराबर क्या होना चाहिए, PA गुणे PB, ये दोनों मान बराबर आने चाहिए, मतलब 1 बटे 4 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से PA निकाल लें अब, तो PA बराबर हो जाएगा 18 बटे 36, तो 18 का नंबर 18, 18 दूना 36, 1 बटे 2। ऐसे PB निकाल लेंगे तो 18 बटे 36, 18 दूना 36, 1 बटे 2, यहाँ रख देंगे। तो 1 बटे 2 गुणे 1 बटे 2 कितना आ गया, 1 बटे 4, यहाँ भी 1 बटे 4, यहाँ भी 1 बटे 4। तो ये स्वतंत्र है, ये जो घटना है वो स्वतंत्र है, ये प्रूव, हमको यही सिद्ध करना था कि ये घटना स्वतंत्र है या नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही, इसके बाद का जो भी क्वेश्चन होगा अगले वीडियो में आ जाएगा। अगले वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि लॉन्ग में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, बार बार वही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझा देंगे, समझ में आ जाएगा, और एग्जाम के पहले एकदम समझ लीजिए कि ये रामबाण काम करेगा। तो इसको अच्छे से देख लें, समझ लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।